अस्सलाम गाइस, आज हम पाइथागोरस थ्योरम की पार्ट 4 है ये वीडियो और ये लास्ट पार्ट है। मतलब कि ज्योमेट्रिक वाले क्वेश्चन जो है फिर रियल लाइफ क्वेश्चन आ जाएंगे। उसकी एक अलग सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमें दो चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, वो चीज है दी लेंथ ऑफ वाई क्यू। वाई क्यू क्या है? ये वाली लेंथ है वाई क्यू, ठीक है, ये हमें निकालनी है। इसके बाद जो है वो हमें निकालनी है दी एरिया ऑफ एक्स पी वाई। क्या निकालना है? एरिया ऑफ एक्स पी वाई। कौन सा एरिया? ये वाला पूरा एरिया जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा एरिया जो है वो निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे आपके पास येलो के लिए, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर वाई क्यू की लेंथ चाहिए तो मैं अगर अज्यूम करता हूँ मेरे पास ये लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को जो है वो बाहर बनाऊं और इसकी लेंथ लिख दूं एक साइड पे। मेरा मतलब है कहने का कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये वाला ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब ये 18 है और ये 14 है, जब ये दोनों मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे? 32 बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 32। यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बोला क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 24, तो मैं भी यहाँ पे 24 लिख देता हूँ और यहाँ पे बन जाएगा z। कुछ कुछ भी लिख दो, एक्स जेड जो लिखना है लिख दो, ठीक है। ये बात आपने साइड पे कर दी। आपको पता है कैसे निकलनी है जेड की वैल्यू। आप मैं नहीं बताऊंगा कि जेड की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, सही है। आप जो वो जेड की वैल्यू को निकाल लो और फिर जो आंसर आएगा वो आपके पास, जो जेड का आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 21.17 आ जाएगा, सही है। अब मसला क्या है ये सुनो। जो ये z की वैल्यू निकली है ये पूरे की निकली है, हमें चाहिए सिर्फ y से लेके q तक की। तो मैं अगर z में से ये वाली चीज जो मैंने काटी हुई थी पहले, अगर मैं वाली चीज माइनस कर दूं, जो ये 9.8 लिखा हुआ है अभी, इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा। तो 21.17 में से आप कर दो 9.8 को माइनस, जो कि बनेगा आपके पास आंसर कुछ एक से 11.37 बनेगा। क्या बनेगा? जब आप माइनस कर दोगे ना, देखो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि 21.17 में से निकाल दो 9.8 को, ठीक है। फिर आपके पास आंसर कुछ बनेगा 11.37। 11.37 का मतलब है आपके पास बन जाएगा 11.4, क्योंकि हमें आंसर 1 डेसिमल प्लेस पे देना होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि पहला पार्ट हुआ कैसे, ठीक है। कोई इतना इसके अंदर जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद नहीं था, ठीक है। अच्छा, जब पहला पार्ट हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है 11.4, यकीनन कोई चीज ऐसी है नहीं जो समझ में ना आई हो, ठीक है। तो प्लीज देख लेना। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास आएगा इसका पार्ट नंबर 2, सही है। पार्ट नंबर 2 पे आओ अब आप, सही है। पार्ट नंबर 2 कह रहे थे एरिया ऑफ एक्स पी वाई, ठीक है। अब जब हमें निकालना है एरिया ऑफ एक्स पी वाई, ये और ये वाला एरिया, ठीक है, इतना एरिया जो है वो हमें निकालना है, सही है। अब जब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं ना, तो देखो यहां पे बन रहा है आपके पास कुछ, मैंने बोला है ये ट्राइंगल तो बन रहा है, ठीक है। ये आप देखो तो ये ट्राइंगल तो बन रहा है। अब सीन क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पे नहीं बन रहा। राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, एग्जैक्ट जो मैं पोजीशन बोलूं आप लोगों को, तो वो बन रहा है इस साइड पे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। और ये साइड दी हुई है 14। ये वाली साइड तो काम ही नहीं आती, क्योंकि जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट होता है। अब जो राइट एंगल के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट ना बेस होती है ना हाइट होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सों में बेस और हाइट होती है, ठीक है। अब ये भी बेस है और आपके पास ये भी हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बेस हाइट या ये बेस हाइट, लेकिन ये बेस हाइट नहीं हो सकती। तो मुझे पता है ये तो 14 है, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ है कौन सी? ये वाली लेंथ है। मैं अगर ये वाला ट्राइंगल देखूं भैया, सही है, तो मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल के इसकी लेंथ निकाल लेता हूं भाई, सही है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला भाई देखो, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, कुछ ऐसे और ऐसे, बहुत खूबसूरत सा ट्राइंगल है,
यहाँ बन रहा है राइट एंगल, ये हमें बोला गया है 18 और ये हमें बोला गया 24। हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपके पास x, समझ लो ये x है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, क्या निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आंसर कैलकुलेट करके जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि है 15.87, क्या निकल रहा है 15.87, ठीक है, ये आपके पास निकल गया, आपके पास हाइट निकल के आ गई आपके पास, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप बेस इंटू हाइट कर दोगे। बेस क्या थी इसकी, बेस इसकी थी 14, 1/2 इंटू 14 इंटू 15.87, ठीक है, 15.87, सही है। 15.87 में अब कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई, इसका आंसर आ रहा है 111.09, ठीक है, 111.09, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर देते हैं, कितना आ रहा है 110.9, और हमें जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना होता है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आप लिख लोगे 111, जो है वो इसका फाइनल आंसर आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई चीज ना समझ आई तो पॉज करके देख लेना, ठीक है।